हेलो फ्रेंड्स, देसी तड़का चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुधा आपके लिए लेकर आई हूँ आलू कुलचा रेसिपी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जल्द ही आपसे मिलूँगी आलू कुलचे की रेसिपी के साथ, तो मैं आज आपके लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे दिल्ली में बहुत पसंद से खाया जाता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप मेरी स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप इसे बिल्कुल परफेक्ट और सॉफ्ट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी अगली रेसिपी आलू कुलचा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे मेरी रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू कुलचा रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं आलू कुलचा। तो आलू कुलचा बनाने के लिए आपको एक बड़ा सा बर्तन लेना है और उसमें आपको डालना है 4 कप मैदा। और उसमें ऐड कीजिए 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। और फिर उसमें ऐड करेंगे हम 2 चम्मच पीसी हुई चीनी, 1/4 चम्मच नमक और उसमें डालेंगे 4 चम्मच वेजिटेबल ऑयल या फिर घी, कोई भी यूज कर सकते हैं आप। और सबको आपस में इस तरह से मिक्स कर लीजिए, हाथों से अच्छी तरह से मिला लीजिए। और इसमें ऐड करेंगे हम यहाँ पे आधा कप दही। अब सबको आपस में इस तरह से मिक्स कर लीजिए हाथों की सहायता से। अभी हमें थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करना है, तो पानी आप थोड़ा सा गुनगुना लीजिए और धीरे धीरे पानी की सहायता से आप जो है एक सॉफ्ट आटा गूंथ लीजिए। इस तरह से डो बना लीजिए सॉफ्ट। इस तरह से आपको गूंथना है, आटे को एकदम चिकना कर लीजिए। अब क्या करना है आपको, कि आटे को किसी टॉवेल या रुमाल की सहायता से इस तरह से आपको ढक देना है।
अब इसको 2 से ढाई घंटे तक छोड़ देना है आपको। लीजिए, अब 2 घंटा हो चुका है। अब इसे हाथ से दबा दबा कर पलट पलट कर एक जैसा कर लीजिए और थोड़ा सा घी का प्रयोग या फिर तेल का प्रयोग हम और करेंगे। अब फिर बार बार उठाकर पलट पलट कर 5 मिनट तक गूंथ लीजिए और इसको एक जैसा कर लीजिए और इस तरह से डो बना लीजिए। आटे को एकदम चिकना कर लीजिए। और फिर हम इसे इस तरह से 10 मिनट के लिए किसी मोटे रुमाल या टॉवेल से ढककर इस तरह से छोड़ देंगे। और चलिए अब हम इसके लिए मसाला बनाते हैं। एक पैन गरम कीजिए और उसमें डालिए 2 चम्मच ऑयल। जब ऑयल गरम हो जाए तो हम डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा। और जब जीरा हमारा थोड़ा ब्राउन हो जाए तो हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच कुटी हुई धनिया। खड़ी धनिया का यूज किया है हमने यहाँ पे। उसको अच्छे से थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है। अब इसको डाल दीजिए ऑयल में और थोड़ा भून लीजिए। हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो हम उसमें एक छोटी सी बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को भी हल्का गुलाबी होने दीजिए। अब मेरी प्याज अब हल्की गुलाबी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक और 1 बड़े चम्मच जीरा पाउडर। और फिर ऐड करेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसको आपस में अच्छी तरह से मिक्स करके इस तरह से भून लीजिए। और इसमें ऐड करेंगे हम 2 से 3 उबले हुए और मसले हुए आलू। आलूओं को हमने छिलकर उबाल लिया था और थोड़ी देर हवा में रख दिया जिससे वो थोड़े ड्राई हो गए। अब इसमें ऐड कर दीजिए आधा चम्मच कसूरी मेथी और बारीक कटी हुई धनिया। और आपस में थोड़ी देर चलाते हुए इसे इस तरह से भून लीजिए। ये लीजिए,
हमारे आलू पिट्ठी तैयार है। और आलू की पिट्ठी कुलचे में भरने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम कुलचा बनाते हैं। गूँथे हुए आटे को हम इस तरह से लंबा आकार देंगे। ये देखिए कितना जो है अच्छे से फैल रहा है आटा। इस तरह से आपका आटा अगर अच्छा से गूँथा होगा तो इस तरह से खींचने में फैल जाएगा और टूटेगा नहीं। तो गूँथे आटे से हम 8 से 10 लोइयाँ काट लेंगे। इस तरह से गूँथे आटे से 8-10 लोइयाँ बना लीजिए। 7-8 जितना भी निकले इस तरह से कट करके आप लोइयाँ बना लीजिए। जब भी आप आटा गूँथें तो थोड़ा सा मैदा ज़रूर निकाल लें, क्योंकि बाद में बेलते समय ये मैदा परथन के रूप में काम आता है। तो इसी तरह से आलू की पिट्ठी की भी गोले बना लीजिए। जितनी आप लोइयाँ बनाएंगे उतने कम से कम आटे के उतने ही आप आलू की भी पिट्ठी बना लीजिए। आटे की एक लोइया उठाइए, सूखा मैदा लगाइए और इस तरह से गोला आकार दीजिए उसे, और उसमें गड्ढा करते हुए हाथ से दबा दबा कर इस तरह से आकार दे दीजिए। थोड़ा गहरा कर लीजिए और उसमें आलू की पिट्ठी को डाल दीजिए। चारों ओर से उठाकर आलू को बंद कर दीजिए। अब आलू को बंद करके सूखे मैदे में लपेटिए। दोनों हाथों के हथेलियों से दबाकर थोड़ा सा इसको इस तरह से गोलाई दे दीजिए और अब हम इसको बेलेंगे। अब 6-7 इंच व्यास इतना इसको बेल लीजिए। हल्का हल्का दबाते हुए बेलिए। अब बेले गए कुलचे के ऊपर हम थोड़ा सा कलौजी जो है डालेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इस तरह से डालकर इसको दबाकर चिपका दीजिए। चलिए अब हमारा कुलचा सेकने के लिए तैयार है। तवे पर कुलचे बनाने के लिए हम तवा आग पर रखेंगे और गरम करेंगे। यहाँ पे हमें लोहे का तवा यूज करना है। कुलचे को हाथ से उठाकर एक साइड में पानी लगा लीजिए और तवे के ऊपर डाल दीजिए। अब 1 मिनट तक सेकने के बाद अब तवा को उल्टा करके गैस की आंच में पकाना है और गैस को मध्यम आंच पे रखना है।
तवे के हैंडल को हाथ में पकड़ कर रखें और तवा थोड़ी दूरी पर रखें ताकि कुलचा जले नहीं, और बड़ी सावधानी से ही आपको करना है। अब कुलचा जब आपका हल्का ब्राउन दिखने लगे, तवे को गैस से हटा लीजिए और एक चिमटी की मदद से निकाल लीजिए। ये लीजिए, आपका आलू कुलचा तैयार है। एक प्लेट में निकाल कर उस पर इस तरह से बटर लगा लीजिए या देसी घी। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। अब इसे हम सर्व करेंगे। इसी तरह से सारे कुलचे आप सेक लीजिए। ये देखिए एकदम परफेक्ट। अब हम इसको बीच से कट कर कर सर्व करेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। हमने इसको अमृतसरी छोले के साथ सर्व किया है। जब हम अमृतसरी छोले लाए थे आपके लिए, तब मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जल्दी ही आलू कुलचा की रेसिपी लाऊंगी, तो मैंने अपना वादा पूरा किया और साथ में लच्छा प्याज और मिर्ची फ्राई की भी रेसिपी लाई हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। आप इस तरह से कुलचा बनाएंगे जैसे जैसे मैंने बताया है, स्टेप वाइज फॉलो करेंगे मुझे, तो आपके कुलचे भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। वाह, कितना अच्छा लग रहा है, देखने में भी और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।